हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शिव जहांगीर ब्लॉग्स। और आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो और आप अपनी पढ़ाई भी अपनी पूरे ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए मैं मैथ के कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया था, जो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस पे था। तो आज उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। उसमें भी कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले क्वेश्चन शो होगा, फिर आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा मैं। तो पहले आप एक बार ट्राई करके देखिए वीडियो को पॉज करके। देन उसके बाद मैं तो करवाऊंगा ही, और आपको एक बढ़िया तरीके से अच्छे मतलब जिसमें कम से कम टाइम लगे उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। ओके। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि ए बॉय फ्रॉम दिल्ली एंड ए गर्ल फ्रॉम मेरठ स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर। द बॉय स्टार्टेड विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक लड़का दिल्ली चलता है और एक लड़की मेरठ से चलती है, तो दोनों की स्पीड जो है एक दूसरे की ओर चल रहे हैं और दोनों की स्पीड भी सेम ही है। उसके बाद देखो, आफ्टर एवरी 1 आवर बॉय इंक्रीज ही स्पीड 1 किलोमीटर प्रति आवर एंड गर्ल डिक्रीज स्पीड 1 किलोमीटर प्रति आवर। तो कह रहा कि प्रत्येक घंटे में लड़का जो अपनी स्पीड 1 घंटे मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है और लड़की जो अपनी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा घटा रही है। तो उसने पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली और मेरठ इज़ 110 किलोमीटर, और कह रहा है कि जो डिस्टेंस दिल्ली और मेरठ के बीच में 110 किलोमीटर है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू मीट ईच अदर। कह रहा है कि उसने टाइम पूछा है कि जब वे कब आपस में मिलेंगे। तो इसको अच्छे से सोल्व करेंगे दोस्तों। पहले एक बार आप ट्राई करके देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो बॉयज़, इस क्वेश्चन में देखिए कि इसमें कहा गया है कि दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है, और दिल्ली से लड़का चलता है और मेरठ से लड़की चलती है। तो देखिए कि इसमें कह रहा है कि लड़का 1 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड बढ़ा रहा है और ये अपनी 1 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड घटा रही है। और दोनों की स्पीड, इनिशियल स्पीड दोनों की स्पीड है सेम है, जो कि दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखो दोस्तों, अब जैसे मतलब पहले घंटे तो दोनों सेम चलेंगे, ये भी 5 चलेगा ये भी 5 चलेगा, तो पहले घंटे में तो दोनों ने 10 किलोमीटर चला। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट सेकंड आवर के अंदर ये अपनी एक स्पीड गिराएगी 1 किलोमीटर पर, तो इसका 4 किलोमीटर हो जाएगा और इसका हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अगले तीसरे घंटे में इसका 7 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, ऐसे ही करके। फिर उसके बाद चौथे घंटे में ये 2 आ जाएगा, पाँचवें घंटे में इसकी स्पीड 1 रह जाएगी और छठे घंटे में 0। और ऐसे ही इसकी चौथे घंटे में 8 हो जाएगी, पाँचवें घंटे में 9 और छठे में 10 हो जाएगी। तो अभी तक तो दोस्तों इनका देखो जो स्पीड का जो इनका सम है अभी तक, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मतलब ईच अदर चल रहे हैं, दोनों के 100 विपरीत और चल रहे हैं, तो दोनों की स्पीड ऐड होती है। तो दोनों का सम अभी तक तो 10 ही आएगा कंप्लीट जोड़ के भी। ठीक है दोस्तों, तो 6 घंटे तक तो इन्होंने 10 किलोमीटर प्रति आवर चला है। तो 6 के हिसाब से 10 किलोमीटर चला तो 6 घंटे में 60 किलोमीटर तो इन्होंने कवर कर दिया है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आप सोचोगे कि इसके बाद ये जो गर्ल्स हैं ये नेगेटिव में जाना स्टार्ट कर, जैसे 0 होने के बाद ये फिर पीछे जाना स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये अगर इसकी स्पीड 0 हो गई तो ये वहीं बैठ जाएगी ये लड़की। ठीक है दोस्तों, ये वहीं बैठ जाएगी। उसके बाद ये लड़का कंटिन्यू चलता रहेगा और अपनी स्पीड बढ़ाता रहेगा। तो मान लो ये इसकी लास्ट छठे घंटे में 10 थी, उसके बाद ये 11 चलेगा, फिर 12 चलेगा, फिर 13 चलेगा और फिर 14। पर लड़की की यहाँ पे 0 ये यहीं बैठी रहेगी बिल्कुल। तो 60 तो अपने कंप्लीट कर दिया है, 110 टोटल है, उसमें से कितना बच गया दोस्तों? 50 बच गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी 50 बची हुई है। 50 में 7वें घंटे में ये 11 चलेगा, फिर 8 में 12 चलेगा, फिर 9वें में 13 चलेगा और 10वें में, अब यहाँ पे चेक करो कि इनका सम अगर 50 आ रहा है तो मतलब 10 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी ये। तो देखिए दोस्तों, इनका कंप्लीट सम आ रहा है 50। तो मतलब ये 10 घंटे में कंप्लीट अपनी आपस में मिल जाएंगे दोनों। ओके दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें कहता है कि ए मैन इज़ कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ए कार। इफ़ ही इंक्रीजेज आर स्पीड बाय 10 किलोमीटर प्रति आवर ही विल टेक 1 आवर लेस टाइम इन सेम डिस्टेंस। कहता है एक मैन है जो कोई कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह
अपनी डिस्टेंस को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह 1 घंटा कम लेता है उस डिस्टेंस को कवर करने में। फिर आगे क्या लिखा हुआ कि इफ़ ही अगेन इंक्रीज 10 किलोमीटर मोर स्पीड ही विल टेक 45 मिनट्स मोर लेस। तो कहता है अगर अगले केस में से ये बोल रहा है कि अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे अपनी स्पीड तो वह 45 मिनट्स जो है और कम लेगा इस स्पीड को इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो देन फाइंड आउट डिस्टेंस, तो उसने डिस्टेंस पूछी है। तो दोस्तों इसे भी आप एक बार ट्राई करके देखिए, फिर मैं आपको करवाता हूँ इसको। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि कहा गया था कि एक आदमी कार के द्वारा कुछ निश्चित दूरी तय करता है, तो उसने कहा कि अगर वह अपनी कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो ऐसा कुछ आपने क्वेश्चन में देखा था। तो इसमें जैसे कि ये फार्मूला सा लगता है, ये फार्मूला मतलब एक्चुअली क्या है कि जैसे अपने x1 मान के करेंगे या कुछ भी मान के करेंगे तो लास्ट में यही इसका कंक्लूजन निकल के आएगा। तो मैं इसका बता देता हूँ आप इसमें क्या है। जैसे ये s स्पीड है तो ये इनिशियल स्पीड होती है इसकी, और ये S1 है, ये वो स्पीड होती है जो इंक्रीज़ और डिक्रीजमेंट होता है। जैसे 10 किलोमीटर बढ़ाई है या 10 किलोमीटर कम की है तो ये S1 होता है। और टाइम T1 वो होता है जो टाइम कम ज़्यादा करता है, मतलब इतना घंटा कम लिया उतना कम लिया। तो ऐसे ही S2 मतलब अगले केस में जो जितना कम ज़्यादा किया है वो आता है, और ये टाइम T उसके हिसाब से टाइम T2 आ जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए ये बराबर में इसको दोनों। तो चलो इस पर करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो इसने कहा था कि अपने अगर हाँ एक और चीज़ है कि अगर इसमें अपने सिर्फ को टाइम ही निकालना हो तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वाले S को यहाँ से रिमूव कर दो और बस इतना कर दो। इसके बाद यहाँ से सीधा टाइम निकल के आ जाता है। ठीक है, तो टाइम निकालना, सिर्फ टाइम निकालना। फिर इसने डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस निकालने के लिए अपने को S इंटू एस प्लस 10 बटे में 10 इंटू में 1 आर कम ले रहा था तो 1 आर हो गया, और यहाँ पे भी S इंटू में S प्लस S2। अब इसने कहा 10 किलोमीटर और ज़्यादा बढ़ा देता है, तो मतलब 10 और बढ़ाई, तो मतलब पहले 10 थी, 10 और बढ़ाई तो 20 किलोमीटर होगी टोटल। अब तो 20 किलोमीटर हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। और इसके बाद टाइम T2। अब टाइम T2 क्या लेंगे यहाँ पे देखना आप। टाइम T2 अपने यहाँ पे लेंगे, पहले कह रहा है 1 घंटा कम लिया, अब कह रहा है 45 मिनट और कम ले रहा है। 45 मिनट और कम ले रहा है, इसका मतलब है ये 1 घंटा 45 मिनट कम ले रहा है। तो इसका फैक्टर बनाते हैं तो 1 से 3/4 और ये हो जाता है 7/4। इसको घंटे में चेंज कर लिया तो 7/4। तो यहाँ से सोल्व करेंगे अपने, तो यहाँ से S कट जाएगा, और यहाँ पे जो S जो है ये S निकल के आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर। ये स्पीड निकल के आ गई इसकी इनिशियल। अब स्पीड निकल के आ गई तो इस वाले फार्मूले में इसको पुट कर दीजिए। यहाँ फार्मूले में पुट करेंगे तो जैसे 60 इंटू 60 प्लस 10 70 बटे में 10 इंटू टाइम 1 आर। तो यहाँ से 0 से 0 कट गई और ये 420 किलोमीटर पूरी डिस्टेंस आ गई। ओके देखो, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 17 seconds and 19 seconds. Find the time they will take to cross each other when they move in same direction and in opposite direction. तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब 2 ट्रेनें इक्वल लेंथ की हैं, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को जब क्रॉस करती हैं तो वो 17 सेकंड और 19 सेकंड लेती हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द टाइम, कहते वो टाइम बताइए कि जब ये दोनों ट्रेन एक कंडीशन में तो एक दूसरे के मतलब ईच अदर चलें, और मतलब एक दूसरे के विपरीत चलें, और दूसरी ओर मतलब एक समान डायरेक्शन में चलें। तो बताओ दोनों में ही इनमें टाइम क्या लगेगा, मतलब अलग अलग। ओके चलो इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कहता है कि 2 ट्रेन है, दोनों की डिस्टेंस जो है इक्वल ही है। तो देखो दोनों के टाइम में फ़र्क क्यों आ रहा है। टाइम में फ़र्क इसलिए आ रहा है कि क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है। जबकि जो मैन को क्रॉस कर रहे हैं वो मैन एक जगह खड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि जब एक आदमी को या किसी पोल को क्रॉस करती है ट्रेन तो अपनी डिस्टेंस अपनी लेंथ को क्रॉस करती है। तो यहाँ से इस टाइम से इसकी स्पीड निकल के आती है। तो इसने पूछा क्या है कि अगर दोनों एक ही ओर चले और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चले तो दोनों के अलग अलग मतलब इनका टाइमिंग क्या रहता है। तो इसमें टाइमिंग देख लेते हैं अपने। तो इसमें इसने डिस्टेंस तो देने की 10 की, और ना ही इसने डिस्टेंस पूछी है ट्रेन की, ना ही लेंथ इसने मतलब पूछी है ट्रेन की। तो अपने इसमें ट्रेन की लेंथ कुछ ही मान सकते हैं, मतलब जो इजीली अगर अपने इस टाइम के हिसाब से निकालें तो इजीली कट जाए। मतलब तो मान लो मैंने 17 और 19 का ही एलसीएम ले लिया। मान लो 17 इंटू 19, तो इसका मल्टीपल आ जाता है 18 1 323। तो ये आपको जल्दी से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए।
तो अब मान लो ट्रेन की लेंथ आ गई मेरे पास 323 मीटर। अगर 323 को अगर 17 से डिवाइड करूँ तो इसकी आ जाती है 19 मीटर पर सेकंड। ये मीटर में लिया है मैंने, तो इसकी पहले वाली ट्रेन की आ गई है इतनी। और ट्रेन 2 की बात की जाए तो 323 ही है और 19 सेकंड लेता है, तो इसकी 17 आ गई है। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चले तो दोनों ट्रेन की डिस्टेंस जो ऐड हो जाएगी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा। और इसको अगर जब विपरीत ओर चलेंगे तब तो इनकी दोनों की स्पीड, ये स्पीड है इनकी दोनों की, तो स्पीड ऐड हो जाएगी और स्पीड ऐड हो जाएंगी तो ये आ जाएगा टोटल बीच में 36। तो ये तो आ जाता है जब इनकी ये ईच मतलब एक दूसरे की ओर चल रहे हैं मतलब। और जब बात हो इसकी, जब कहें कि मतलब एक दूसरे से एक ही सीध में जाएं दोनों, तब क्या होगा, दोनों की ट्रेन की जो लेंथ है वो तो ऐड होगी ही होगी। और पर जो इनका जो रेशो है, जो स्पीड है, वो आपस में नेगलेक्ट हो जाती है, मतलब माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे आ गया 2, तो यहाँ पे तो इसकी 323 आ गई है। 323 इसका टाइम आ गया, ये सेकंड के अंदर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से भी जो मतलब कैलकुलेशन आएगा वो भी सेकंड्स के अंदर आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे अपने। अगला क्वेश्चन, ए ट्रेन ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड 240 मीटर इन 21 सेकंड एंड 18 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़, तो कह रहा है एक ट्रेन है जिसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब सेम स्पीड के साथ है, 2 ब्रिज है अलग अलग लेंथ के, उनको क्रॉस कर रहा है। तो पहले वाले ब्रिज को क्रॉस करते वक्त 21 सेकंड का टाइम ले रहा है और दूसरे वाले को 18 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो उसने ट्रेन की स्पीड पूछी है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसे एक बार पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको करवाता हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपने जल्दी जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें इसने कहा है कि जैसे मतलब 21 सेकंड लेता है ब्रिज 1 को क्रॉस करने में और ब्रिज 2 को क्रॉस करने में 18 सेकंड लेता है, जबकि दोनों में केस में ट्रेन की लेंथ तो सेम है और ट्रेन की स्पीड भी सेम रहेगी। तो आप एक चीज़ ये देखिए, अपने दोनों को मतलब अपने को जो लेंथ दे रखी है सिर्फ ब्रिज की दे रखी है, इस वाले ब्रिज की लेंथ दे रखी है 300 और इस वाले की दे रखी है 240 मीटर। ठीक है, तो ये सेकंड दे रखे हैं। अभी देखो अंतर जो टाइम का आ रहा है तो कैसे आ रहा है, मतलब स्पीड भी सेम है ट्रेन की दोनों केस में और लेंथ भी सेम है। अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि एक में ब्रिज की लंबाई 300 है तो दूसरे में 240 है, मतलब कितनी ज़्यादा है इसके अंदर, 60 ज़्यादा है। तो वो 60 ज़्यादा है, कितनी देरी में एक्स्ट्रा लेता करने में, वो 3 सेकंड एक्स्ट्रा लेता है। देखो 3 सेकंड का डिफरेंस है तो 3 सेकंड में भी 60 एक्स्ट्रा निकालते हैं तो ये 20 मीटर, तो 20 मीटर पर सेकंड में, तो पर सेकंड के अंदर 20 मीटर निकालता है, मतलब ये ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करता है। तो मतलब यहाँ से अपने को डायरेक्ट ही ट्रेन की स्पीड पता लग गई है। अब देखो इसमें इसने ट्रेन की स्पीड पूछी है तो अपने ट्रेन की स्पीड सीधी निकल चुकी है, और अगर इसमें इसने ट्रेन की लेंथ पूछी होती तो वो भी आराम से निकल जाती, क्योंकि यहाँ से अपने को जब इसकी डिस्टेंस पता लग गई है तो यहाँ से अपना सीधा जो लेंथ है और सेकंड टाइम है, टाइम को सीधा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ निकल के आएगी, जिसमें से इसका तो पता ही है अपने को ट्रेन की पता लग जाएगी। ओके, तो ये सवाल भी अच्छे से सोल्व कर लिया अपनों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बस एंड ए कार आर रनिंग ऑन पैरेलल रोड्स इन द सेम डायरेक्शन। कहता है एक बस और कार है जो पैरेलल रोड पर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। द ड्राइवर ऑफ द बस ऑब्जर्व दैट द कार कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ओवरटेक्स एंड क्रॉस हिम कम्प्लीटली इन 70 सेकेंड। और कहता है जो बस का ड्राइवर है वह देखता है कि जो पीछे से कार आ रही है उसको ओवरटेक करती है, उसको क्रॉस करके और पूरे 70 सेकेंड में उसे कम्प्लीटली क्रॉस कर जाती है। वेयर एज ए पर्सन इन द कार मार्क्स दैट ही क्रॉसेस द बस इन 30 सेकेंड। परंतु जब एक कार में बैठा जो इंसान देखता है कि उसने बस को सिर्फ 30 सेकंड के अंदर क्रॉस कर लिया है। इफ़ द स्पीड्स ऑफ बस एंड कार इज़ इन द रेशो 1:2, और उसने अगर स्पीड का रेशो दे रखा है, अगर स्पीड का रेशो बस और कार का 1 और 2 हो तो कहता है कि द फाइंड द रेशो ऑफ देयर लेंथ। तो इनके लेंथ का रेशो फाइंड आउट करना है। ओके, चलो ट्राई करते हैं इसको। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि इसने बस वाले ने देखा कि जब कार इसको पीछे से आकर और इसको क्रॉस कर जाती है तो 70 सेकंड का टाइम लगता है, मतलब
तो इस केस में क्या होता है कि बस का जो टोटल डिस्टेंस है और कार का टोटल डिस्टेंस है, जो मतलब कार की जो लंबाई और बस की लंबाई दोनों की ऐड होती है, और बटे में इनकी स्पीड आती है दोनों की। पर स्पीड का अपने को सिर्फ रेशो दे रखा है, इसलिए अपने यहाँ पे अगर टाइम से डिवाइड कर दें मतलब टोटल 70 टाइम लेता है। और अगर स्पीड की बात की जाए तो अगर सेम पैरेलल चल रहे हैं तो आपको पता है कि स्पीड इसमें घटती है आपस में दोनों की। तो 2:1 में है या 1:2 में है तो दोनों घटाएंगे तो 1 आएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे अगर x भी लिखो चाहे ना भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि उसने डिस्टेंस जो है रेशो के अंदर पूछी है। अगर यहाँ पे x लिखूँ तो भी यहाँ पे लास्ट में जाके वो x कट ही जाएगा, आपस में रेशो ही निकल के आना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे b + c निकल के आ गया 70। तो इन दोनों की दूरी निकल के आ गई 70। अब दूसरे केस में क्या थी कि कार का ड्राइवर ने देखा कि बस को वह 30 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। जब कार वाले ने देखा बस को तो सिर्फ वह बस की ही उसमें लेंथ आएगी सिर्फ। तो इसमें बस की लेंथ मेजर करते हैं, तो बस की लेंथ होगी बस b/में, और टोटल कितना टाइम लिया उसने 30 सेकंड लिया। और बराबर दोनों की स्पीड तो ऐड होगी, तो स्पीड मतलब नेगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि सेम पैरेलल चल रहे हैं, तो माइनस होगी दोनों की। तो इसमें भी 1 आएगा, तो b बराबर यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर b 30 निकल गया तो c बराबर कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ से ये दोनों की दूरी है, तो b की लेंथ 30 आ गई और c की लेंथ 40 आ गई। तो बस और कार के अंदर रेशियो आ गया 3 और 4 का। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे x मानते तो यहाँ पे x इंटू होता, दोनों में कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे x वैसे ही कट जाता, तो x का कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था एक, तो लगभग उसके जैसा ही है। तो चलिए करते हैं इसको। आफ्टर ट्रैवलिंग 5 आवर ए ट्रेन मीट्स विद ए एक्सीडेंट ड्यू टू दिस इट हैज़ टू स्टॉप 2 आवर। कहता है कि 5 घंटे ट्रैवलिंग करने के बाद एक ट्रेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और वह 2 घंटे विश्राम करती है उसके बाद। आफ्टर दिस द ट्रेन स्टार्ट मूविंग 5/9% ऑफ इट्स स्पीड्स एंड रिचेस टू इट्स डेस्टिनेशन 12/2/9 आवर्स लेट। कहता है उसके बाद जब चलती है तो वह 55/5/9% की स्पीड से चलती है और वह अपने डेस्टिनेशन में पहुंचती है 12/2/9 घंटे लेट। और कहता है इस इफ़ द एक्सीडेंट हैड अकर 150 किलोमीटर एहेड। कहता है अगर 150 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ होता तब ट्रेन डेस्टिनेशन पहुंचने में 10/8/9 घंटे और ज़्यादा लेती, मतलब इतना लेट और हो जाती। तो उसने पूछा है कि ओरिजिनल स्पीड बताओ ट्रेन की क्या है। तो दोस्तों पहले एक बार इसको ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आपको इसको बढ़िया सा सोल्यूशन बताऊँगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहा है कि अगर ट्रेन 5 घंटे चलने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है और 2 घंटे की रेस्ट करती है, तो अपने को इस 2 घंटे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को तो सिर्फ इसकी डिस्टेंस निकालनी है टोटल कितनी है। तो ये इसकी स्पीड इतनी हो जाती है 55/5/9%। अब इसका आपको फैक्टर पता होना चाहिए, इसका फैक्टर होता है 5/9, क्योंकि परसेंटेज में है तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो 5/9 होता है। मतलब कह रहा है कि पहले अगर 9 स्पीड चलती थी तो अब 5 चल रही है, तो 4 का लॉस हो रहा है ना, दिख रहा है ना। तो अगर टाइम निकालें तो टाइम जस्ट इसका रिवर्स होगा, क्योंकि अगर जैसे डिस्टेंस सेम होती तो टाइम रिवर्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ में टाइम का ये स्पीड का रेशो निकल गया, ये टाइम का रेशो निकल गया। तो ये जो नीचे वाला केस जो दे रखा है ना, ये वाला तो मतलब पहले का है, जो मतलब पहले ओरिजिनल स्पीड थी जो 9 थी, तो ओरिजिनल टाइम 5 था। अब एक्सीडेंट के बाद 5 स्पीड है तो टाइम ज़्यादा ले रहा है। ठीक है ना। तो कह रहा है इस केस में जो है ना, तो अपने को लेट में अपने को टाइम दे रखा है और इस टाइम का डिफरेंस दे रखा है अपने को कि कितना लेट होता है। तो अगर यहाँ से पहले वाले केस में लें तो कितना लेट हो रहा है 12/2/9, जो कि होता है 110/9। तो 110/9 किसकी वैल्यू है, ये मतलब टोटल लेट हो रहा है, तो मतलब ये टाइम जो जितना बीच में डिफरेंस है ना, यही है लेट टाइम। तो 4 की वैल्यू 110/9 है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे 110/9 और 5 की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों साइड 5 से गुणा कर दो, तो मतलब ये ओरिजिनल टाइम आ गया यहाँ का। तो यहाँ का ओरिजिनल टाइम आ गया 5509, और बटे में जो 4 भी किया था मैंने वो 4 यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा। ओके, अभी अगर दूसरे केस में कहा जाए मतलब 150 किलोमीटर आगे जाके हो तब ये लेट होती है टोटल, तब लेट होती है ये 10/8/9 आवर्स के अंदर। तो यहाँ पे ये 98/9 टाइम लेता है। ठीक है, तो
इसके बाद देखिए, अगर इसमें वही है कि अगर 4 की वैल्यू उसने ये दे रखी है तो 1 की वैल्यू हो जाती है, नीचे 4 चला जाएगा, और 5 की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका यहाँ से जो निकल के आएगा ओरिजिनल टाइम जो है, यहाँ से यहाँ तक ओरिजिनल टाइम निकल के आ जाता है, वो आ जाता है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है देखो 98/5/9/4। पर देखो इसमें इतना बड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, तो जब अपने को ये डिस्टेंस दे रखी है और अपने को दोनों का ओरिजिनल टाइम आ गया, यहाँ से यहाँ तक का ओरिजिनल टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक का ओरिजिनल टाइम दोनों निकाल लिया अपने ने। अगर हम दोनों का इसका डिफरेंस निकाल ले, इतने टाइम का डिफरेंस निकाल ले, तो यहाँ से स्पीड अपने आप निकल जाएगा ईजिली। ठीक है, तो जो ओरिजिनल टाइम पहले वाले केस में ये है, दूसरे वाले केस में ये है, अगर दोनों को घटाएंगे तो जो टाइम आएगा वो उससे डिवाइड करने पर स्पीड आ जाएगी। तो इतना कुछ करने से बढ़िया इसको पहले ही हम घटा लेते हैं। तो देखो पहले कैसे घटाते हैं इसको। तो देखो इसमें ये पहले वाला टाइम जो इसका इतना लेट हो रहा था, अब इस बाद वाले में इतना लेट होता है, इसमें घटा लेते हैं पहले इसको। तो इसको घटाने का तरीका होता है, जैसे मतलब मान लो 12 में से 10 घटाएं तो 2 आ जाता है। फिर उसके बाद इसको अलग से घटा लेते हैं फैक्टर को, तो फैक्टर को अलग से घटाएंगे तो ये देखो माइनस में आ रहा है, यहाँ पे माइनस में आ रहा है। इससे बढ़िया है पहले यहाँ से एक कैरी इसको दे दो, यहाँ पे पहले इसको यहाँ पे एक यहाँ पे रख दो और एक इसको दे दो। तो यहाँ पे ये एक अगर प्लस में करेंगे तो 11/9 हो जाएगा। अब देखो ईजिली ये आराम से घट कर आ जाएगा। तो यहाँ से 3/9 आ गया और प्लस में 1 और है, तो टोटल आ गया यहाँ पे 12/9। तो ये टाइम ओरिजिनल टाइम, जो ये ओरिजिनल टाइम है, जो मतलब डिफरेंस है दोनों के टाइम का, कि इतना टाइम का डिफरेंस है। अगर नीचे वाला ओरिजिनल टाइम निकालना है तो ये तो है 4 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू है ये 4 की वैल्यू है 12/9। तो 1 की वैल्यू निकालनी है तो 12/9 इंटू में 4, देन 5 की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड 5 का मल्टीपल हो जाएगा, 9 इंटू 4 इंटू 5। तो ये डिफरेंस निकल गया। अब देखो ये आवर्स के अंदर ये है, तो अपने को आवर्स के अंदर ही चाहिए, मिनट तो दे नहीं रखा जो अपने उसको कन्वर्ट करते हैं। तो सीधा बस अब ये टाइम निकल के आ गया, दोनों का डिफरेंस निकल के आ गया। कुछ नहीं करना, जो डिस्टेंस अपने को 150 दे रखी है इसको सीधा इससे डिवाइड करवा दिया जाए तो अपने पास स्पीड निकल के आ जाएगी। तो देखिए ईजिली कट जाता है, जैसे 4 तिया 12 और 3 तिया 9 और 5 तिया 15 और 3 तिया 9, 90। तो 90 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस निकल के आ गई, जो इसकी ओरिजिनल स्पीड थी। तो इसने अगर स्पीड पूछा तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अगर इसने डिस्टेंस पूछा होता तो टोटल इसके टाइम से अपने इसको सीधा स्पीड निकाल लेते इसकी, या डिस्टेंस भी निकाल, क्योंकि 5 घंटे चल पड़ी है। उसके बाद जो टाइम निकला है वो टाइम से इसको करके और ईजिली निकल जाएगा। पर इसमें अपने को सिर्फ डिस्टेंस पूछी है, तो सिर्फ स्पीड पूछी है। ओके, तो गाइस कैसी लगी आपको ये 6 क्वेश्चन की वीडियोस, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे भी अलग अलग चैप्टर्स पे इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।